यहाँ पे मेसअप करने के बाद आपको कुछ साल बाद रियलाइज़ होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है ही नहीं, ऊपर से सामने वाले को भी आपने हर्ट कर दिया। अपनी और सामने वाले की दोनों की स्टेबिलिटी आपने डिस्ट्रॉय कर दी। क्या हाल है भाई? ये कोई स्ट्रेंज या डाउटफुल बात नहीं है दैट हमारे जनरेशन में चीटिंग या इनफिडिलिटी रिलेशनशिप में बहुत कॉमन हो गई है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे आप मिलते हो या जिनके साथ आपकी दोस्ती है, उनके एक्सपीरियंस में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि लाइफ के किसी मोड़ पे उनके साथ भी किसी ने चीट किया हो। अगर आप चैनल पे नए हो और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इशू पे वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टा में आप डीएम कर सकते हो @viewofnavneet। चीटिंग के बहुत कारण हो सकते हैं, बट वो एक चीज़ जो हम सभी नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि इस जनरेशन में ये ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू 20 साल पहले की जो जनरेशन थी। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, तो ऐसा क्या हुआ इस जनरेशन में? जनरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो द रीज़न इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। पहले के टाइम में अगर लोगों की कोई चीज़ ख़राब होती थी तो वो मोस्टली रिपेयर कराते थे, बट अब अगर ख़राब होती है तो सीधा अमेज़न या फ्लिपकार्ट में जाते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब आप सोचोगे कि इस बात का रिलेशनशिप या चीटिंग से क्या लेना देना है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? बात यह है कि ये जो कंज्यूमरिज्म वाली ट्रेंड है, इससे हमारी साइकी अफेक्ट हो चुकी है। हम स्टेबिलिटी की वैल्यू बड़ी आसानी से भूलकर नई चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो चीज़ है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाती है, जिसके वजह से हम बोर हो जाते हैं। ये मेंटालिटी जब तक मटेरियल्स तक लिमिटेड है तब तक कुछ खास दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है, आप खरीद रहे हो। बट जब ये मेंटालिटी रिलेशनशिप वाले सिनेरियो में एंटर करती है, प्रॉब्लम तब है आप अपनी पूरी लाइफ मेसअप करते हो। रिलेशन कोई फ़ोन या ईयरफोन नहीं है कि पुराने वाले से बोर हो गए तो चलो नया ले लेते हैं। यहाँ पे मेसअप करने के बाद आपको कुछ साल बाद रियलाइज़ होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है ही नहीं, ऊपर से सामने वाले को भी आपने हर्ट कर दिया। अपनी और सामने वाले की दोनों की स्टेबिलिटी आपने डिस्ट्रॉय कर दी। किसी की अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, वो चला जाता सोशल मीडिया पे ऑप्शंस देखने। इतनी बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया, वहाँ पे सिंपैथी भी मिल जाती है, सिंपैथी देने वाले लोग मिल जाते हैं। लड़कियों के केस में तो और भी आसानी से मिल जाते, पहले से ही लोग इनबॉक्स में बैठे रहते सिंपैथी देने के लिए। नए चीज़ों से या नए लोगों से अट्रैक्ट होना ये बहुत ही नेचुरल बात है। आप काफ़ी साल से अगर एक फ़ोन चला रहे हो और अचानक से आप एक नया फ़ोन देखते हो तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होते हो, भले ही उस नए फ़ोन में आपके एग्जिस्टिंग फ़ोन से कम फीचर्स हों, बट वो नया है इसलिए अट्रैक्टिव लगता है। सिमिलरली काफ़ी साल तक एक रिलेशन में रहने के बाद जब कोई नया इंसान हमें मिलता है तो ये बहुत नेचुरल है कि हम अट्रैक्ट होंगे, बट यही हमें समझना है कि अट्रैक्ट हम बस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो नया है। ऐसा नहीं है कि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से बेटर इक्वेशन हमारी उसके साथ फिट होगी। जितना हम हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे जानते हैं उसका 10% भी उस नए इंसान के बारे हम नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन का रीज़न बस उसका न्यूनेस है, पर ये बात हम समझ नहीं पाते क्योंकि अभी के टाइम में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ तक रिलेशंस की बात है तो जितने मर्जी नए लोगों के साथ आप घुस जाओ, बट यहाँ स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है उसे आप कंज्यूमरिज्म से बीट नहीं कर सकते इन दिस सिनेरियो।